हेलो, गुड इवनिंग। मैं आज थोड़ी सी बात करने आई हूँ एक जोरदार तरीके से। वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, सपना की थोड़ी पूरी देखना। कुछ लोग, कुछ चंद लोग जो बहुत गिरे हुए लोग हैं, जो इस दर्द से गुजरे नहीं, जो इस तकलीफ़ से गुजरे नहीं, वो सपना को कह रहे हैं कि सपना को जलन हो रही है। जलन हो रही है कि उनका पड़ोसी बोला तो उन्हें ये बात जलन हुई। हम बिना देखे कभी कभी किसी भी कमेंट पे जो है ओके कर देते हैं, लाइक कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? हम तो नहीं करते, हम तो नहीं करते। हमने देखा है कि एक भी कमेंट पे एक्शन लेते हो। कैसे लाइक कर देते हो तुम बिना कमेंट के देखे हुए? बकवास करते हो। मैं कहती हूँ जो भी लोग, कोई भी लोग हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो इस टाइम सपना को टॉर्चर कर रहा है तो मैं कहती हूँ भगवान करे वो भी सपना की तरह हो जाए। वो ना हो तो उसकी औलाद हो जाए। वो उस दर्द को नहीं समझेंगे। वो इस दर्द को कैसे समझेंगे? क्योंकि वो इस दर्द से गुजरे नहीं। मैं उस दर्द से गुजरी हूँ, इसलिए मैं समझती हूँ उसका दर्द। बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। मेरे तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा अगर इस टाइम उसे कोई बुरा कहता है, वो नहीं बुला पा रही। या फिर वो औरतें ऐसी हैं जो औरतें ये बकवास कर रही हैं बैठ के कि शायद शौहर भी है और किसी और कोई और भी है, उनका शौहर घर वाला भी है और बाहर वाला भी है। शायद वो औरतें इसलिए ऐसे बोल रही हैं क्योंकि उन्हें डबल आनंद है। शर्म आनी चाहिए औरत के नाम पे धब्बा हो तुम। अरे कोई गलत औरत है, खराब औरत है, सोशल मीडिया पे गलत कर रही है या गलत दिख रही है तो उसे तो गलत बोलो यार, लेकिन ऐसे को तो नहीं बोलो जो तुम्हें आंखों से दिख रहा है कि तुम्हारे साथ, उसके साथ इतना गलत हुआ है। ऐसे तो मत बोलो यार। ऊपर वाले से डरो। चंद व्यूज के लिए, कुछ व्यूज के लिए गलत को भी सही कह दोगे और सही को भी गलत कह दोगे। शर्म आनी चाहिए। धब्बा है वो औरत के नाम पे, धब्बा। जेंट्स को तो मैं नहीं कहूँगी, मैं नहीं समझती जेंट्स के अंदर ये फीलिंग होगी जो औरत के अंदर होती है। अलग अलग होती हैं सबके अंदर फीलिंग्स, लेकिन अगर औरत कोई ऐसा बोलती है तो वो धब्बा है औरत के नाम पर। जी हाँ। और बस मैं अब दूसरी बात मैं करती हूँ कि द रोड चैनल अब कह रही है सपना कि मैंने द रोड चैनल भी दे रही हूँ। दिया नहीं है, दे रही हूँ, दे दूँगी। सारी वीडियो डिलीट कर दी हैं। वीडियो डिलीट कर दी तुमने, ठीक करा। चैनल को देने की ज़रूरत क्या है? उस चैनल पे काम मत करो, लेकिन चैनल अपने पास रखो। तुम्हारे पास रहेगा, सही रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि वक्त तुम्हारा आज ऐसा है तो कल को भी हो जाए। हो सकता है कि उन्हें गलती का एहसास हो और वो तुम्हें बुला लें सास ससुर, हो सकता है। वो द रोड चैनल अपने पास रखो। वीडियो उस पर मत बनाओ, काम मत करो बिल्कुल भी उस पर। अपने चैनल पे काम करो, लेकिन रखो अपने पास। ये जल्दबाजी अच्छी नहीं होती सपना। दिमाग से काम लो। भवावेश में बह के ऐसे नहीं करते कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं सब कुछ वापस कराई, मैंने अपना भी छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया, लेकिन ये चैनल आप दो मत, अपने पास रखो, उस पर काम मत करो। मेरा आपको यही समझाना है, यही कहना है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि बाकी तुम समझदार हो। तुम समझदार नहीं हो। जी हाँ, अभी बचपना है तुम्हारे यहाँ। अगर तुमने ये चैनल दे दोगी ना, तब भी लोग कहेंगे तुम्हें। ये मत सोचो लोग तुम्हें कहना छोड़ देंगे, क्योंकि जिनके अंदर ये यहाँ से होती है हर बात, जिनकी परवरिश बचपन से ऐसी होती है, वो ऐसे वो कहेंगे ही। दिल पे हाथ रख के देखो, वो कहेंगे। लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं ना, लोग तब भी उन्हें गलत कहते हैं कि यार इसलिए कर लिया, ऐसी थी वैसी थी, ऐसे करके कहते हैं। तो आप कुछ भी अच्छा कर दोगे, लोग तुम्हें जब भी कहेंगे। इस बात को तो छोड़ दो कि मुझे मतलब ट्रोल मत करो या मुझे गलत मत बोलो, मैं नहीं सुन सकती। सुनना पड़ेगा, आदत डालो सुनने की, आदत डाल लो, सुनना पड़ेगा। ये समाज है, इस समाज में हर तरीके के लोग हैं, अच्छे और बुरे। आप दुनिया को नहीं बदल सकती सपना बेटे, आप अपने आप को बदल सकती हो। आप अपने आप को बदलो। मैं इस दौर से गुजरी हूँ। मैंने तो बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ तो बेटा मम्मी है, भाई है, मैंने बिल्कुल अकेले पाले हैं बच्चे। आप एक बात इमेजिन करके देखो कि मैंने कैसे पाले होंगे उस टाइम। मैं जानती हूँ, उस तकलीफ़ से मैं गुजरी हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है तुम्हें देख के, मैं शब्द ही नहीं है मेरे पास। फ़र्क कितना है, बिल्कुल इसी उम्र के बच्चे थे। फ़र्क कितना है ना, मेरे बच्चों में 4 साल का अंतर है कि मेरी बड़ी लड़की थी, छोटा लड़का था। और तुम्हारे 2 हस्बैंड गुजरे, मेरा एक गुजरा, बस ये फ़र्क है। लेकिन बहुत परेशानी उठाई है, बहुत। तो इस बात पे मत जाओ कि लोग कहेंगे। लोग तुम्हें जब भी कहेंगे, तुम सब कुछ दे दोगे जब भी कहेंगे। जब भी तुम बेटा सोशल मीडिया पे हो तो इसमें हर तरीके का इंसान है, अच्छा और बुरा। अच्छा सुनोगी तो बुरा भी सुनने की क्षमता अपने अंदर रखो, कैपेसिटी रखो, हिम्मत करो, बदल लो अपने को। बदलना तो पड़ेगा बेटा तुम्हें, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। जी, लोग कह रहे हैं बेचारे बूढ़े माँ बाप अगर चाहें तो सपना की ज़िंदगी ले लें। अगर उनके बस में हो तो वो सपना को नोच ले, खा लें।
बूढ़े माँ बाप, अगर वो बूढ़े माँ बाप बेचारे होते ना तो इन दोनों छोटी छोटी मासूम बच्चियों को घर से नहीं निकालते। यार ये बात तो मैं 110% पे मुझे बिल्कुल सही हूँ कि उन्होंने बच्चों को क्यों निकाला। अरे बच्चों की वजह से तो अपने को इंसान बदल लेता है। मैं भी सास हूँ, मैंने अकेली ज़िंदगी काटी है ना, तो लोग मुझे कहते हैं कि बहुत रूड नेचर है इनका, बहुत ही ज़्यादा रूड बोलती हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा रूड बोलती हूँ, क्योंकि मैं प्यार से बोलना तो मैं भूल गई थी, क्योंकि मैंने जिस पे विश्वास करा उसने धोखा दिया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं रूड हो गई। मैं विश्वास ही करना मैंने बंद कर दिया था। मुझे कोई बोलता था प्यार से तो मुझे ऐसा लगता था कोई मतलब है, तो मैं बहुत रूड बोलती थी। लोग मुझे बदतमीज़ बोलते थे, कहते थे बहुत रूड है। तो मेरी जब बहू आई ना, तो मैंने उस बच्ची की वजह से अपने को चेंज कर लिया, बहुत चेंज कर लिया। तो मैं उन बूढ़े बेचारे सास ससुर से कहती हूँ, उन बेचारे सास ससुर को ये कहती हूँ कि उन बच्चों की वजह से अपने आप को चेंज कर लेते आप। मैं तो कहती हूँ चलो सपना आई, सपना की गलती थी, सपना बोलती थी, उन बच्चियों की क्या मासूम की गलती थी। अगर आप सही होते और बच्चों को रखते तो काश बच्चियों के दिल में बड़े होकर आपके लिए इज्जत तो होती। कितना कर जाना आप अब, लेकिन इज्जत नहीं होगी बच्चों के दिल में आपके लिए। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, तुम्हारे घर की बहू थी सपना, बहू अंशु तुम्हारी भतीजी तुम्हारे घर की थी, इन सबके होते हुए तुमने एक पड़ोसी का सहारा लिया अपने घर की अपडेट देने के लिए। वाह भाई वाह, क्या बात है। आपको पड़ोसी का सहारा क्यों लेना पड़ा भाई? आप तो बहुत अच्छे हो, बेचारे माँ बाप को पड़ोसी का सहारा क्यों लेना पड़ा? सपना खराब थी, अंशु तो ठीक थी। अब अंशु भी खराब, सपना भी खराब, और रिश्तेदार कहाँ गए? पड़ोसी बहुत अच्छा। लेकिन एक बात बताऊं मैं, अब लोग कह रहे ऑडियो रिकॉर्डिंग अब क्यों सुनाई, पहले से क्यों नहीं सुनाई सूरज जी की? जब सिर से ऊपर पानी हो जाता है तब इंसान मजबूर होता है। और बात रही रिकॉर्डिंग की, ये क्यों करी, ये उस वक्त का तगाजा होगा, उसने क्यों करी, कोई तो वजह होगी। हर बात सपना ने अब भी नहीं बताई, मैं कह रही हूँ अभी भी पूरी बात उसने अभी नहीं खोली है ससुराल की, मैं फिर कह रही हूँ। जी हाँ, जब सर से ऊपर पानी होता है तो आदमी को बोलना पड़ता है, मजबूर हो जाता है इंसान। और रिकॉर्डिंग ना होती तो आप लोग कैसे विश्वास कर लेते कि सूरज जी इतना अत्याचार करते थे, सूरज जी इतना परेशान करते थे? बताइए, आप लोग कैसे विश्वास कर लेते? आप लोगों ने जब भी तो विश्वास करा। सबसे पहले तो अंशु के पापा ने ही कहा था कि ये भाग जाएगी, ये तीसरा कर लेगी, इसकी सारी जितनी भी सोशल मीडिया की वो है सब मुझे ला कर दे दे। सबसे पहले जब हस्बैंड को, इसके राजवीर को मरे हुए भी कुछ कह रही ना, एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, जब भी कह दिया था। पड़ोसी कह रहे हैं जब भी आपको अपडेट चाहिए तो आप हमसे बता देना, हम अपडेट दे देंगे। बल्कि मेरा तो ये कहना है, मैं बताऊँ आपको, कि हम दे देंगे अपडेट, है ना। मेरा तो ये कहना है कि उस पड़ोसी को कैसे इन्होंने इतनी पावर दे दी। ऐसी क्या बात हो गई जो इन्हें छोटी छोटी बच्चियों को भी घर से निकालना पड़ा? है तो कोई ना कोई तो झोल है जो सपना अब भी क्लियर नहीं कर रही, और पड़ोसियों की हेल्प लेनी पड़ी। ऐसी क्या बात हो गई आपको? मैं एक बात, मैं मतलब ये बात तो कहीं गले से नहीं उतर रही कि बच्चियों को क्यों निकाला, छोटी छोटी बच्ची, मासूम बच्चियों को। सपना ने साफ बोला है वो अपना पक्ष रखें, पड़ोसी के थ्रू ही रखें। चलो पड़ोसी को तो बीच में ले लिया, अब तो सोशल मीडिया का सहारा उनके पास है ना, वो रखें अपना पक्ष। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, मैं 100% श्योर नहीं हूँ इस बात से कि पड़ोसी ने उनके सास ससुर से पूछ कर दूसरी वाली वीडियो बनाई जिसमें वो गरम गरम रोटी दे रही हैं। मैं जेरी की डेथ की नहीं कह रही, वो तो हो सकता है कह दिया हो कि चलो बता दो वीडियो बना के, लेकिन दूसरी वीडियो उस पड़ोसी ने जो बनाई है, हो सकता है उन्होंने कहा हो, लेकिन मैं इस बात में श्योर नहीं हूँ कि ये सास ससुर ने कहा होगा कि तुम वीडियो बनाओ और बताओ। दूसरी वाली वीडियो जिसमें हरे रंग की साड़ी इनकी सास ने पहन रखी है, क्योंकि ससुर का फेस नहीं दिखाया दूसरी वाली वीडियो में, बैक साइड दिखाई है वो जब जा रहे हैं और एक काम कर रहे हैं, फेस नहीं दिखाया है। ऐसा लग रहा है जैसे चोरी से वीडियो बना रहा है। अब पता नहीं, इस मैंने कहा ना मैं श्योर नहीं हूँ, 50-50 हूँ। जो भी क्लियर होकर आएगी बात आपको पता चलेगी आगे, तब मैं आपको बताऊँगी। जी हाँ, अपना पक्ष रखें बिल्कुल। भाई उनके पास सोशल मीडिया का सहारा है, पड़ोसी ने कह दिया कि जब भी आपको अपडेट चाहिए मैं दूंगा। अगर उन्होंने ये बात कही है तो वो ज़रूर तीसरी वीडियो बना के डालेगा, चौथी बना के डालेगा, पांचवी बना के डालेगा, छठी बना के डालेगा, है ना जी। और अगर पड़ोसी ठीक है, अपनी जगह सच बोल रहा है कि भाई इन लोगों की, जैसे उसने कहा है कि इन लोगों के कहने पे ही मैंने अपडेट दी है, इन लोगों के कहने से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, पड़ोसी ठीक है अपनी जगह बिल्कुल सही है, तो ससुर जी को और सास जी को अपनी वीडियो में बुलवाएं। अगर वो कोई अपना पक्ष रखना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, तो वो बुलवाए अपनी वीडियो में, बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, लेकिन
क्या कहें यार, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे उन बच्चों को देख के, और मुझे उन पे थूकती हूँ मैं उनके मुंह पे, उन औरतों के। मतलब गैर गैर धर्म वाले भी, जो कुछ मॉडर्न लोग हैं, वो भी इस तरीके के बोल रहे हैं यार। तुम इस रुत में तो आओ, तुम्हारा शौहर तुम्हारे आगे से जाए, फिर तुम्हारी दूसरी शादी हो, वो शौहर भी तुम्हारा चला जाए, और फिर ससुराल वाले तुम्हें घर से निकाल दे, तो तब पूछूंगी मैं तुमसे कि हाँ भाई तुम्हारे क्या हाल है। तब तुम्हें तकलीफ का एहसास होगा उसकी। कुत्ते की तरह भौंकने आ जाते हैं बिल्कुल, कि जलन हो रही है। पड़ोसी आके वीडियो बनाई तो उसे जलन हो रही है सपना को, इसलिए सपना बोली, सपना ने स्टेटमेंट दिया। सपना की ससुराल है वो, सपना का घर है, तुम्हारा क्या है? आके बकवास करने बैठ जाते हैं। नाम नहीं ले रही हूँ, फिर नाम मतलब मैंने तो बिल्कुल हाइड कर दिया, मैंने ब्लॉक मार दिया उस इंसान को। मुझे इतना बुरा लगा क्योंकि उस दौर से मैं गुजरी हूँ, उस तकलीफ को मैं जानती हूँ। समझ में नहीं आता, जो मन में आता है केवल चंद इसके लिए शर्म करो। औरत के नाम पे धब्बे होते हैं ऐसे लोग।